Good day, friends. Today we are taking our next topic, that is the solution of quadratic equation with the help of complex numbers. We have already discussed in our 10th level, secondary level, that the equation x square ax square plus bx plus c is equals to 0, which is a quadratic equation. It has the solution when b square minus 4ac is greater than 0, right? B square minus 4ac is equals to 0. Whenever b square minus 4ac is less than 0, that is the value of the discriminant of the quadratic equation. When b square minus 4ac is less than 0, then we obtained no any real root, right? So now, if we have no any real root of the equation, what will you do? Then we have to go for the complex numbers. Now we are explaining about the roots of the quadratic equation with the help of complex numbers. Here, the quadratic equation in general way is given as ax square plus bx plus c, where a is not equals to 0. बिकॉज अगर ए जीरो के इक्वल हो गया तो क्या होगा, ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. इट बिकम्स द लीनियर इक्वेशन. देयरफॉर ए मस्ट नॉट इक्वल्स टू जीरो. इट इज द क्राइटेरिया फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो फॉर फाइंडिंग आउट द नेचर of the roots, we know we have to find the discriminant. What is the value of the discriminant? The value of the discriminant is b square minus 4ac. Everybody knows. ठीक है, b square minus 4ac. So what is the behavior of the roots of this equation whenever the value of discriminant is greater than 0? If b square minus 4ac, suppose we are taking this value as d and d is greater than 0, then roots are real. दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स. ये हम सभी पहले पढ़ चुके हैं. रियल रूट्स एंड कैसे रूट्स होंगे आपके, अनइक्वल रूट्स होंगे, अनइक्वल रूट्स. ठीक है. और सेकंड कंडीशन क्या होती है आपकी, इफ डी इज इक्वल्स टू जीरो देन रूट्स आर रियल, बट साथ में कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, राइट. एंड थर्ड कंडीशन इज व्हेन डी इज लेस देन जीरो, तो हम 10th लेवल में छोड़ दिया करते थे. हम कहते थे देयर exist no any real root. नो एनी रियल रूट, ऐसा कहा करते थे आप. अब आपने क्या करना है, अगर हमारे पास इस टाइप की कंडीशंस आती हैं एंड डी इज लेस देन जीरो, देन इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स और imaginary roots. Equation has complex or imaginary roots. And we know the formula for finding out the value of x means roots, that is minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. आप अगर ध्यान से देखें इसमें, तो ये चीज भी इस बात को इंडिकेट कर रही है कि a की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए. बिकॉज इफ a is zero then root of this equation does not exist. तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है कि a की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए. अब एक चीज और देखिए, इसके जो रूट्स हैं आपके वो कौन से हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अंडर रूट डिवाइडिंग बाय 2a. तो हियर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज टेकिंग एज d, मींस अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं प्लस माइनस d अपॉन 2a, तो देयर इज नो डाउट यू कैन चेक as the value of d is greater than 0, then roots are real and unequal roots, because plus minus is there. तो एक रूट आपका पॉजिटिव साइन के साथ होगा, दूसरा रूट आपका नेगेटिव साइन के साथ होगा. सिमिलरली अगर मैं सपोज यहां पर लेता हूं d is 0, तो then this value becomes 0 and each root will be माइनस बी अपॉन 2a, है ना. और अगर d लेस देन 0 होगा तो फिर क्या होगा, देयर एग्जिस्ट नो एनी रियल रूट, बिकॉज अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, हम अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं कि अगर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी आप लेते हैं तो हमेशा कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है या इमेजिनरी नंबर होता है. तो अगर इमेजिनरी नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ही बात है. तो ऐसे में क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस आयोटा ऑफ समथिंग, मतलब यहां पर आयोटा आएगा. और अगर यहां पर आयोटा आएगा तो ये क्लियर हो गया कि ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स रूट्स है. तो इसलिए इफ डी इज लेस देन जीरो देन रूट्स आर
कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स अगर सर्च करें जिसमें डी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उसको हम किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। Suppose we have this equation x square minus 2x plus 4 is equals to 0. Here, the value of a is 1, value of b is minus 2, value of c is 4. If you calculate the value of d, that is b square minus 4ac, so we get minus 2 square minus 4 into 1 into 4. That becomes 4 minus 16, that is minus 12, which is less than 0. Means discriminant is less than 0. So roots are complex. रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स होंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, राइट। तो आप क्या करेंगे, माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 12 डिवाइडिंग बाय 2 into 1. In this way we can find out it is 2 plus minus under root of 12 iota. आयोटा हमेशा रूट से आगे लिखना चाहिए, बाद में नहीं, क्योंकि अगर आप कहीं पर ऐसे लिखते हैं 12 आयोटा तो somebody says it is 12 iota whole under root. No, you have to write in this way, iota root 12 dividing by 2. If there is anything common you can take it easily, like it is 4 into 3, that becomes 2 root 3 dividing by 2, that is 1 plus minus iota root 3. Now what are you getting here, कि अगर सपोज हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो रूट्स कैसे हैं आपके, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए एक कॉम्प्लेक्स रूट तो हमारा कैसा है, 1 प्लस आयोटा रूट 3 एंड अनदर रूट इज 1 माइनस आयोटा रूट 3। और आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां से एक चीज और कंफर्म है कि यहां पर जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हुआ है 1 प्लस आयोटा रूट 3, दैट कॉन्जुगेट इज 1 माइनस आइटा रूट 3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी इक्वेशन में d की वैल्यू लेस देन 0 होती है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये चीज आप अपने दिमाग में जहन में फिट कर ले कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो व्हेन एवर द वैल्यू ऑफ डी इज लेस देन 0 देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब रूट्स आर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस माइनस आइटा b, दैट्स राइट। तो इट मींस इस टाइप की इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दे रखी होंगी। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिकली हमारी जो 11th की बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उनमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आफ्टर दैट वी हैव पोलर फॉर्म, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, देन वी हैव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने पहले ही उसको डिस्क्राइब कर दिया बिकॉज वी नो, एवरीवन नो अबाउट दिस टॉपिक, तो हमने इसको थोड़ा सा ही बताना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि वेन एवर द वैल्यू ऑफ डी इज लेस देन 0 देन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है अबाउट दीज क्वेश्चंस। यस, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। In this question, the value of a is root 2, value of b is root 2, and value of c is 1, right? So d is b square minus 4ac, that is root 2 whole square minus 4 into root 2 into 1. That becomes 2 minus 4 root 2, right? So this becomes 2 minus 4 root 2, and what is 2? It is 4. 4 into root 2. Root 2 is 1.414. Basically, the value of root 2 is 1.414 nearly. So this value will be greater than 2 and it is less than 0. So roots are complex conjugate. Roots are complex conjugate. Now, x is minus b plus minus root d upon 2a. So minus b minus root 2 plus minus 2 minus 4 root 2 dividing by 2a. Whenever you take root 2 common, that is minus 1 plus minus 1 minus 2 root 2. That is
दिस विल बी कैंसिल, -1 प्लस माइनस 1 -2√2 अपॉन 2. नाउ नोटिस दैट वेयर इज आयोटा. ये जो पॉइंट है ये मेन पॉइंट है, यहां पर आकर स्टूडेंट रुक जाता है, आपको रुकना नहीं है. आपने जब यहां पर बोल दिया कि जो हमारी डी की वैल्यू है वो कैसी है, लेस देन 0 है, तो रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी इमेजिनरी नंबर, है ना, होना चाहिए. अब इमेजिनरी नंबर होना चाहिए, पर यहां पर क्या है, आइटा तो है ही नहीं. तो फिर क्या करेंगे हम, तो हम इसको जो रूट के अंदर नंबर है, कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर है, इसको कैसा बनाएंगे, इसको हम पॉजिटिव नंबर बनाएंगे. जब आप इसको पॉजिटिव नंबर बनाएंगे तो देखिए 2√2 - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0. बट यहां पर जो नंबर दे रखा है वो नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे. तो ये मैं स्पेशली आपको ग्रीन में मार्क कर रहा हूं ताकि आप ध्यान रखें, ये जो पॉइंट है हमारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चंस को करने के लिए. विद -1 वी आर टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन, और जब आप माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस का रूट आप करेंगे तो क्या होगा, आयोटा, एंड 1 माइनस 2√2 - 1. So 2√2 - 1 is distinct from this, and it is 2. So we are getting the roots which are complex and conjugate, that is -1 plus minus iota with 2√2 - 1 square root dividing by 2. तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें. कभी कभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, तो आपका हाफ मार्क कट जाता है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला, क्योंकि आपके रूट्स कैसे होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होने चाहिए. तो मेन जो प्रॉब्लम आती है इसमें, बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है, यू हैव टू मेक द नंबर which is given in the square root, it must be positive, right? तो इसके बाद हमारा जो ये टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था और बहुत ही अच्छा टॉपिक है. कोई भी स्टूडेंट जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर की थोड़ी सी नॉलेज है, इमेजिनरी नंबर के बारे में, वो इस टाइप के क्वेश्चंस भी परफॉर्म कर सकता है, जिसमें डी की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होती है. तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे.